In last video we have done 4 stanzas of the poem ओडोना ग्रेशियन अर्न और हमने रीड किया कि ओडोना ग्रेशियन अर्न एक ग्रेशियन अर्न को एक यूनानी अस्थि कलश को देखकर जब पोएट जॉन कीट्स प्रेरित हुए तब उन्होंने लिखा था। और हमने लास्ट 4 स्टेंजाज में रीड किया कि किस तरह से इस अस्थि कलश के ऊपर कुछ चित्र बने हुए हैं जो कला की यानी कि आर्ट की परमानेंस को, स्थायित्व को अभिव्यक्त करते हैं। और आगे भी इन्हीं स्टेंजा नंबर 5 से हम स्टार्ट करते हैं जो कि इसी भाव को प्रेजेंट कर रहे हैं कि लाइफ के अंदर जो कला है वो कितनी ज़्यादा परमानेंट होती है। आर्ट जो है वो परमानेंट होती है जबकि जो ह्यूमन लाइफ है वो परमानेंट नहीं होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्टेंजा नंबर 5 से। अ हैप्पी हैप्पी बॉज। अब पोएट कहता है ओह क्या खुशनुमा लता कुंज बने हुए हैं। बाउज यानी कि लता कुंज बने हुए हैं इस अस्थि कलश के ऊपर। और इन्हीं को एड्रेस करते हुए पोएट कहता है दैट कैन नॉट शेड, कि ये जो कुंज हैं, लता कुंज हैं, ये कभी भी नहीं मुरझाएंगे। ठीक है, दैट कैन नॉट शेड योर लीव्स, तुम अपने पत्तों को कभी भी गिरा नहीं सकते हो। नॉर एवर बिड द स्प्रिंग अडे यू, ना ही तुम बिड यानी कि अलविदा कहना। और किस चीज़ को? बिड अडेयू होता है अलविदा, और बिड यानी अलविदा कहना, और स्प्रिंग यानी कि वसंत के मौसम को। ये जो हैप्पी बॉज हैं, लता कुंज है, ये कभी भी वसंत को अलविदा नहीं कहेंगे, मतलब इनके पत्ते कभी भी नहीं झड़ेंगे। रीज़न क्या है? बिकॉज दिस इज़ एन आर्ट, ये एक कला का नमूना है जो अस्थि कलश है। और ये जो यहाँ लिखा गया है कि ये लता कुंज के पत्ते कभी नहीं झड़ेंगे, ये उसी अस्थि कलश के ऊपर बनी हुई एक तस्वीर के बारे में लिखा गया है। और तस्वीर में जो चीज़ जैसे बनी है वो वैसे ही रहेगी। इसीलिए पोएट क्या कहता है कि जो कला है, आर्ट है, वो क्या है? परमानेंट है। इसके बाद इस अस्थि कलश के ऊपर एक मेलोडिस्ट को बनाया गया है, एक संगीतकार को बनाया गया है। और उसके बारे में पोएट क्या कहते हैं, देखिए। हैप्पी मेलोडिस्ट, ये जो संगीतकार है ये बहुत खुश है। अनवेरिड, और कभी भी नहीं थकेगा ये। ठीक है, क्यों नहीं थकेगा? फॉर एवर पाइपिंग सॉन्ग्स फॉर एवर न्यू, ये हमेशा अपनी बांसुरी से संगीत को, पाइपिंग सॉन्ग्स मतलब पाइप होता है बांसुरी, ये बांसुरी वादक है, और ये अपनी बांसुरी से संगीत को हमेशा प्रेजेंट करता रहेगा, उत्पन्न करता रहेगा फॉर एवर न्यू। और इसके द्वारा उत्पन्न किया गया संगीत हमेशा नया होगा, क्योंकि ये एक तस्वीर है और तस्वीर को देखकर प्रत्येक व्यक्ति अपने अकॉर्डिंग उस बांसुरी से उत्पन्न होने वाले संगीत की कल्पना करेगा। मोर हैप्पी हैप्पी लव फॉर एवर वार्म एंड स्टिल टू बी एन्जॉयड। स्टेंजा नंबर 4 में हमने रीड किया था कि जो लवर्स हैं वो कितने ज़्यादा हमेशा एक दूसरे के साथ रहने वाले हैं, किस तरह से। तो इसीलिए उस लव के बारे में पोएट कहता है कि जो लव इस पर दिखाया गया है अस्थि कलश पर, ये हमेशा हैप्पी रहने वाला है। और मोर हैप्पी हैप्पी लव, ये ज़्यादा हैप्पी लव रहने वाला है। ज़्यादा किससे? मोर यानी कंपैरिजन की गई है। अब कौन से लव से इसकी कंपैरिजन की गई है? इसकी लव की कंपैरिजन की गई है ह्यूमन लाइफ वाले लव से। क्योंकि जो ह्यूमन लाइफ है उसमें लव कैसा होता है? उसमें जो लव है वो ख़त्म हो जाने वाला होता है, बट इस तस्वीर के अंदर जो लव है, इट विल नेवर कम टू एन एंड, फॉर एवर वार्म, ये हमेशा गर्म रहेगा। ठीक है, एंड स्टिल टू बी एन्जॉयड, और ये ऐसा लव है जिसे अभी एन्जॉय किया जाना है। फॉर एवर पेंटिंग एंड फॉर एवर यंग, ये हमेशा यंग यानी कि फ्रेश रहने वाला लव है। ऑल ब्रीदिंग ह्यूमन पैशन फार अबव, और ये ऐसा लव है जिससे जो ह्यूमन पैशन है, ब्रीदिंग यानी जो जीवित ह्यूमन बीइंग्स हैं उनकी भावनाओं से कहीं आगे है, मतलब बहुत श्रेष्ठ है ये लव। दैट लव्स अ हार्ट हाई सोरोफुल, अब ये बताता है कि आम जीवन में, रियल लाइफ में लव कैसा होता है। रियल लाइफ में जो लव है हाई सोरोफुल, बहुत दुख देने वाला, एंड क्लॉइड, और बहुत ज़्यादा दुख देने वाला और थकाने वाला होता है, यानी कि मनुष्य तंग हो जाता है उस लव से। अ बर्निंग फॉरहेड, ये जो लव है ये वास्तविक जीवन के अंदर एक बर्निंग फॉरहेड को, यानी माथे को जलाने वाली, और पार्चिंग टंग, और टंग को शुष्क कर देने वाली
जो कंडीशन है उसको लेकर आता है। रीज़न क्या है? ये बहुत सारे सोरोज़ को अभिव्यक्त करने वाला होता है। लेकिन जो तस्वीर के अंदर लव दिखाया गया है वो कैसा है? वो हमेशा फ्रेश और हैप्पी रहने वाला है। इस तरह से फिर से पोएट आर्ट के परमानेंस को दिखाता है वास्तविक लाइफ के ऊपर। अब हम कर रहे हैं स्टेंजा नंबर 7 को, ठीक है। हु आर देज कमिंग टू द सेक्रीफाइस। अब यहाँ एक नया दृश्य इस अस्थि कलश के ऊपर जो बनाया गया है उसको पोएट प्रेजेंट कर रहा है। अभी तक उसने कुछ दृश्य प्रेजेंट किए, जैसे कि एक बांसुरी वादक है, वो बांसुरी को बजा रहा है, संगीत उत्पन्न कर रहा है। दूसरा दृश्य हमने रीड किया कि वहाँ पर कुछ पेड़ हैं और उनके पत्ते कभी नहीं झड़ने वाले हैं। इसी तरह से हमने लवर्स के एक दृश्य को रीड किया, और इसके अलावा हमने रीड किया कि एक बांसुरी वादक है जो पेड़ के नीचे बैठा हुआ है, जिसका जो संगीत है वो हमेशा नया रहने वाला है। अब इसी की तरह से एक नया दृश्य, एक नया सीन है जो इस पर बना हुआ है, वो क्या है उसके बारे में पोएट कहते हैं, हु आर दिस कमिंग टू द सेक्रीफाइस। ये लोग कौन हैं जो बलि देने के लिए जा रहे हैं? टू व्हाट ग्रीन आल्टर, और ये किस वेदी के ऊपर बलि देने के लिए जा रहे हैं, ठीक है। मतलब ये कहाँ जा रहे हैं? ओ मिस्टीरियस प्रीस्ट, और ये जो पुजारी है कितना रहस्यात्मक है, ये कहाँ जा रहा है? लीडिस्ट दाउ दैट हैफर लोइंग एट द स्काइज। अब क्या कहता है? ओ मिस्टीरियस प्रीस्ट, ओ रहस्यात्मक पुजारी, तुम जिस बछड़े को, हेफर यानी बछड़ा, तुम जिस बछड़े को लेकर जा रहे हो, लोइंग एट द स्काइज, वो आसमान को देखकर, लोइंग यानी कि रंभा रहा है, ठीक है। अब ये क्या है? ये एक बलि देने वाला दृश्य है जिसके अंदर लोग हैं बहुत सारे, और वो कहाँ जा रहे हैं? वो एक बछड़े को लेकर जा रहे हैं, और इस बछड़े को एक पुजारी सबसे आगे आगे लेकर जा रहा है, और ये बछड़ा आसमान की तरफ देखकर बोल रहा है, रंभा रहा है। एंड ऑल हर सिल्कन फ्लैंक्स, इस बछड़े की पूरी सिल्कन फ्लैंक यानी कि बॉडी, स्किन है जो, वो कैसी है? विद गार्लैंड ड्रेस्ड, गार्लैंड यानी फूलों के हार के साथ ड्रेस की गई है। अब आगे क्वेश्चन मार्क लगाया गया है, तो वहाँ पर ये रीज़न पूछता है कि ऐसा क्यों किया जा रहा है। बट लिटिल टाउन बाई रिवर और सी शोर, अब जैसा कि हमने रीड किया कि ये लोग कहाँ जा रहे हैं? बलि देने के लिए जा रहे हैं, और एक तरह का ये प्रोसेशन है, जुलूस है, जिसके अंदर बहुत सारे लोग हैं। तो पोएट इमेजिन करता है कि ये जो लोग हैं ये कहाँ के होंगे, ठीक है। और इस इमेजिनेशन में वो क्या कहता है कि ये जो लोग हैं ये रिवर के पास रहने वाले होंगे, यानी कि ये एक टाउन से होंगे, किसी कस्बे से होंगे, और ये कस्बा कहाँ होगा? या तो किसी रिवर के पास होगा और सी शोर, या फिर किसी समुद्र के किनारे होगा, और माउंटेन बिल्ट, या फिर किसी पहाड़ी के ऊपर बना होगा, विद पीसफुल सिटाडेल, जिसके अंदर ये एक शांत किले के अंदर रहते होंगे। लेकिन जहाँ से भी ये आए होंगे, ठीक है, क्योंकि ये लोग तो यहाँ आ चुके हैं, अब वहाँ पर कोई नहीं होगा, तो पोएट कहता है इज़ एम्प्टीड ऑफ दिस फोक, जहाँ से भी ये आए होंगे, जिस भी टाउन में ये रहते होंगे, वो टाउन इस समय क्या होगा? लोगों से रहित होगा। एम्प्टीड यानी खाली होगा, लोगों से खाली होगा, क्योंकि वहाँ कोई नहीं होगा। दिस पायस मॉर्न, क्योंकि ये इस पवित्र अफसोस के लिए यहाँ पर आए हैं। एंड लिटिल टाउन द स्ट्रीट्स फॉर एवर, अब पोएट क्या कहता है? ओ छोटे कस्बे, लिटिल टाउन मतलब छोटे कस्बे, कौन सा छोटा कस्बा? जहाँ से ये लोग आए हैं बलि देने के लिए। छोटे कस्बे, द स्ट्रीट्स फॉर एवर मोर, तुम्हारी जो गलियाँ हैं वो अब हमेशा के लिए कैसी होंगी? विल साइलेंट बी, कैसी होंगी? हमेशा सुनसान रहेंगी। नॉट अ सोल टू टेल, यहाँ कोई व्यक्ति नहीं रहेगा जो बता सके कि वाई दाउ आर डिजोलेट। आर्ट का मतलब क्या है यहाँ? आर, ठीक है। दाउ यानी यू, कि वाई यू आर डिजोलेट, डिजोलेट यानी अकेले। कोई नहीं बता पाएगा कि तुम इतने खाली क्यों हो, सुनसान क्यों हो। क्यों नहीं बता पाएगा? बिकॉज एवरीबडी हैज़ गॉन फॉर दैट सेक्रीफाइस, हर कोई कहाँ जा चुका है? उस बलि देने के लिए जा चुका है। एंड कैन एवर रिटर्न, और कभी ये वापस नहीं आ पाएंगे। रीज़न क्या है? दिस इज़ अ पिक्चर
फिर से मैं कहूँगी, ये एक अस्थि कलश के ऊपर बनी हुई तस्वीर है और तस्वीर के अंदर जो दृश्य जैसा बनाया गया है वो परमानेंटली वैसा ही रहने वाला है और उस दृश्य को देखकर पोएट के मन में ये भाव उभरते हैं जो वो इस तरह से अभिव्यक्त कर रहा है। अब यहाँ तक स्टेंजा नंबर 7 कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद जो स्टेंजास हैं वो हम नेक्स्ट पार्ट में कंप्लीट कर लेंगे।